राजी तीसरी बार आ रही। सभी साथियों को नमस्कार। आप सब लोगों के बीच में मैं लाइव आने का 5 बजे का टाइम था। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ जाएं। आज दीपावली के पावन पर सभी मेरे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, आप सबको टीम कैलाश मीना की तरफ से दीपावली के पावन त्यौहार की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सभी टीम कैलाश मीना के साथियों, आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर मेरे सभी भाइयों को मैं इस लाइव के माध्यम से आप सबको दीपावली की पुनः हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूं और आपके बीच में जो भी मैं आज श्रीमान जी MDR ग्रुप्स के चेयरमैन माता दीन जी पनिहार साहब, भाई नरेश जी को लेकर आपके बीच में मैं लाइव आया हूं। मैं भाई नरेश को पिछले 15 साल से मैं अच्छे से जानता हूं। 2013 में मैं और भाई नरेश भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांग रहे थे। जब से नरेश भाई से मैं अच्छे से परिचित हूँ। दोस्तों, मैं नरेश भाई को पिछले 15 साल से अच्छी से उनके स्वभाव से
उनकी ईमानदारी से और उनके व्यवहार से बहुत अच्छे से परिचित हूँ। नरेश भाई हम सभी युवाओं की आवाज़ है। आपने देखा है इस 2 साल के अंदर नरेश भाई का संघर्ष को आप पूरे राजस्थान के सर्व समाज के लोगों ने अच्छे से देखा है। अभी जो झालावाड़ के बच्चों के लिए नरेश भाई ने अनशन किया था, पूरा राजस्थान देख रहा था और यहाँ की सरकार किस तरीक़ा से भाई को कुचलना चाह रही है ये भी आप सब लोग जानते हो। भाई 15 दिन से भूख हड़ताल आमरण अनशन पर, गरीब बच्चों के लिए उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको न्याय के लिए भाई ने भूख हड़ताल की, अपने खुद के बच्चों के लिए नहीं, गरीब के बच्चों के लिए और सर्व समाज के दीन दुखी बच्चों को, बेसहारा परिवारों को सहारा बन करके उन्होंने किस तरीक़ा से पिछले 2 साल से दुख झेल रहा है। मैं सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर आपके बीच में रूबरू हो रहा हूँ। आपको मैं निवेदन करूँ, इसी बीच में श्रीमान जी माता दीन जी पनियार साहब ने भाई का अनशन तोड़ाया और अपने ग्रुप के माध्यम से सभी के सहयोग से उन गरीब बच्चों के लिए 51 लाख चंदा राशि दी है। ये सिर्फ गरीब बच्चे जो स्कूल की छत के नीचे आकर के जो हादसे में मरे हैं, उन गरीब परिवारों के लिए सभी ने सहयोग किया है। नरेश भाई के माध्यम से जिन भाइयों ने इस हादसे में सहयोग किया है, उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा और आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथ में श्रीमान ने माता दीन जी पनियार साहब का भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। हमारे सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से भी और हमारे समाज के सभी लोगों की तरफ से श्रीमान पनियार साहब का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और पनियार साहब ने नरेश भाई को जो मदद की है, नरेश भाई के माध्यम से जो गरीब बच्चों के लिए, उसके लिए मैं हमेशा पनियार साहब का आभारी रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ पनियार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, काफ़ी जगह सहयोग करते हैं और भाई नरेश के साथ में आकर के भाई का अनशन तोड़ाया और गरीब बच्चों को मदद की।
इसके लिए भाई नरेश का भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि भाई नरेश ने ये आवाज़ उठाई है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सर्व समाज के युवाओं के लिए। तो आज नरेश भाई जिस मुकाम पे खड़ा है उनको हमारी सबकी आवश्यकता है। और मैं साथ में माता दीन पनियार साहब का पुनः हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन कल मैंने माता दीन साहब का एक वीडियो देखा जिसमें पनियार साहब ने जो बात रखी है दोस्तों, वो बात मुझे बहुत फील हुई और मेरे अंदर बहुत दुख हुआ। पनियार साहब को मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि पनियार साहब मेरे गांव के पड़ोसी गांव मोतीवाड़ा में अपने बेटे की शादी की है। हमारा रिश्तेदार भी है, ब्याई जी भी लगते हैं। पनियार साहब से रिश्तेदारी भी है। लेकिन कल पनियार साहब ने जो शब्द बोले वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मैं पनियार साहब से निवेदन करूं कि साहब आपने गरीब बच्चों के लिए अपने ग्रुप से सभी लोगों से मिलकर के 51 लाख का सहयोग किया। वो गरीब बच्चे, आदिवासी दलित समाज के जो गरीब बच्चे मरे थे उनको आपने सहयोग दिया है, वो बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। लेकिन कल आपने लाइव में आकर के ये बोला था कि नरेश भूखा पड़ा था। पनियार साहब, नरेश भाई भूखा नहीं था, भूखा नहीं मर रहा था, वो सिर्फ अनशन कर रहा था उन गरीबों के लिए कि उनको न्याय मिले। अगर पनियार साहब, अगर नरेश भाई इस मामले में मर भी जाता तो भूखा नहीं मरता, वो शहीद कहलाता। आपने कल बोला था कि हमारा ड्राई फ्रूट खा लेता, हमारा जूस पी लेता। पनियार साहब, ड्राई फ्रूट और जूस आपने भाई नरेश के लिए दिया था और उसको उसने सेवन भी किया है, कर भी रहा है। लेकिन आपसे मैं निवेदन करूं कि आपने भाई नरेश को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अगर आप घोषणा नहीं करते, आप घोषणा नहीं करते नरेश भाई की, गांव में उस मंच पे जाकर हजारों लोगों के बीच में आपने ये घोषणा की थी कि माता दीन पनियार की तरफ से और ग्रुप की तरफ से 1000 गाड़ियां, 22,000 कार्यकर्ता और पूरे चुनाव का खर्चा माता दीन पनियार खर्च करेगा, वहन करेगा। साहब, ऐसी स्थिति में अपनी जबान की और आपकी घोषणा की आप पालना करें।
कल बोल रहे थे आप कि नरेश को 2-4 करोड़ दे देता जब तो बड़ा खुश रहता और दिन भर गुणगान करता रहता। मैं आपसे निवेदन करूं कि नरेश भाई ने आपसे मांग नहीं की थी चंदा की। आपने स्वयं अपनी मर्जी से उस मंच पर जाके घोषणा की थी कि नरेश भाई अंता विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो मैं पूरा चुनाव का खर्चा 1000 गाड़ियां 22,000 कार्यकर्ताओं के साथ में पूरे चुनाव में अंता विधानसभा में उपस्थित रहूंगा। जब अपना मतदान विधानसभा का सफल होएगा और नरेश भाई चुनाव जीतेगा तब मैं नरेश भाई को यहां से विधानसभा भेज करके मैं अपने घर जाऊंगा। यह आपका वादा था। पूरे मंच के ऊपर हजारों लोग उपस्थित थे, हमने लाइव देखा था। और कल आप बोल रहे थे कि नरेश ने मुझे फोन किया और मैं मना करके आया था, मुझे फोन न करें। पनियार साहब, आप अगर पहले घोषणा नहीं करते तो आज भाई की धन्ना सेठों के आगे उस स्थिति में लाके आपने खड़ा कर दिया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप एमडीआर के ग्रुप चला रहे हो, जगह जगह लोगों का विश्वास जीत रखा है। लोगों ने आपको विश्वास में, प्रॉपर्टियां का बिजनेस चल रहा है आपका, आपकी जबान पर कायम रहे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जो आप जिम्मेदार और समझदार होकर के आपने हजारों लोगों के बीच में आपने वादा किया था कि नरेश भाई का पूरे चुनाव का खर्चा मैं दूंगा। क्या नरेश भाई ने आपसे मांग की थी? क्या नरेश ने आपसे डिमांड की थी? आपने कल इस तरीका के लाइव में आकर के हमको बड़ा दुख हुआ, और मुझे ही नहीं, सर्व समाज के युवा शक्ति को दुख हुआ। कोई भी आदमी विश्वास दे करके जहर देता है तो वो चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरी समाज का हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे पार्टियों का हो, चाहे न हो, या तो घोषणा करनी नहीं चाहिए थी आपको, और आपने घोषणा कर रहे हैं। आपने करिए घोषणा तो उसकी जबान की पालना कीजिए। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए न बचन, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये अर्थ और ये बात आपके मुंह की थी। पनियार साहब, आपकी जबान की पालना कीजिए। लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आपने भी कल ऐसे कहा था कि बालाजी में आके नरेश माफी मांगे। साहब, किस बात की माफी? घोषणा आपने की, जबान आपने दी, वादा आपने किया। नरेश भाई का 5 दिन से आप फोन नहीं उठा रहे। उसका चुनाव है, चुनाव में ये स्थिति देखी जाती है क्या कि आपको रोज फोन करे, आप फोन नहीं उठाओ? आप वादा किया है, आपने हजारों गाड़ियों के साथ में, हजारों लोगों के साथ में अंता विधानसभा में रहने के लिए, खर्चा करने के लिए,
और उठाने के लिए आपने वचन दिया हजारों लोगों के बीच में, लेकिन आप अपनी कल की वीडियो में आप दो टूक जवाब दे रहे हो कि मैंने ऐसी घोषणा नहीं की, मैंने ऐसा नहीं कहा, नरेश को 2-4 करोड़ में दे देता हूं। नरेश भाई ने कब आपसे पैसों की मांग की है? नरेश भाई ने तो मांग ही नहीं की आपसे कुछ भी, वो तो अनशन में हॉस्पिटल में था। आप गए, आपने उसको गले लगाया और आपने उसका दर्द को बटाया, अनशन तोड़ाया। इसके लिए हम आभारी हैं, लेकिन ये बात बर्दाश्त करने वाली नहीं है जो आपने इस तरीका से विश्वासघात किया है। आपकी उम्मीद में वो बहुत आगे बढ़ चुका है कि आपने वादा किया हजारों लोगों के बीच में कि मैं माता दीन पनियार इस मंच पे घोषणा करता हूं, अंता विधानसभा का समस्त खर्चा चुनाव का मेरी तरफ से होगा। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में, हजारों गाड़ियों के साथ में आपने घोषणा की है। आपसे मेरा यही निवेदन है, इस घोषणा की पालना करो। इस तरीका से जबान से मुकरो मत। आप क्या कह रहे थे? माफी मांगे। नरेश किस बात की माफी मांगे? आप बताओ। आप एक बहुत बड़े ग्रुप के ऑनर हो और आज अपनी जबान से आप बदल रहे हो। मुझे कल आपका वाक्य देखकर, आपके वर्ड देखकर मुझे बहुत दुखी हुआ हूं मैं कि एक भामासा आदमी इस तरीका से घोषणा करके पीछे हट रहे। 25 साल से मैं सर्व समाज की सेवा में जिस तरीका से मैंने की है, छोटी भी की है, बड़ी भी की है, धर्म में भी किया है, शिक्षा में भी किया है, गरीब की बच्चियों की शादी में भी की है, लोगों को चुनाव में भी मैंने मदद की है, लेकिन इस तरीका से घोषणा करके मैंने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। जब घोषणाएं करते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग दबाव देते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन आपने घोषणा की है तो उसकी पालना भी करें और पालना करके नरेश भाई को ताकत दें, मदद करें। आपने अपनी इच्छा से घोषणा की है और आप कल ये बोल रहे थे कि नरेश ने मुझे ऐसे बोला, एक बहामासा आया था और ये घोषणा करके गया था। हाँ, ये हमने भी सुना है, हमने भी सुना है पनियार साहब। आपने अपने मुख से अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और हजारों के बीच में स्टेज पर आपने घोषणा की है। अगर आप अपनी घोषणा को पूरी नहीं कर सकते थे तो इस तरीका से धोखा देना, छलाव करना, विश्वासघात करना, ये आपको शोभा नहीं देता। और रही बात 51 लाख की, 51 लाख आपने आपके ग्रुप के लोगों से कलेक्शन करके दिया है। 18 लोग की टीम, और वो टीम के अंदर एक टीम में 25-25, 30-30 कार्यकर्ता थे। सबकी व्यवस्था से और सबके सहयोग से आपने झालावाड़ के गरीब बच्चों को मदद की है। सभी ग्रुप धन्यवाद के पात्र हैं। अगर आप और आपके ग्रुप वाले, कल मैं ये भी सुन रहा था कि नरेश हमारे 51 लाख वापिस कर दे। बहुत सारे सोशल मीडिया पर
आपने के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पोस्टें देखने को मिली है। मैं पनियार साहब ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आपकी घोषणा को पूरी करें, नहीं तो मैं कैलाश मीणा, सुरेर, राजगढ़ तहसील और जिला अलवर का रहने वाला हूं। उसी मंच पर आ जाओ जिस मंच पे आपने घोषणा की नरेश भाई की कि पूरा चुनाव का खर्चा और हजारों गाड़ी और 22,000 कार्यकर्ताओं के साथ में मैं पूरे चुनाव क्षेत्र में रहूंगा। और कल आपने बोला मैंने कोई खर्चा के लिए नहीं बोला, मैंने कोई घोषणा नहीं की। हमने सुना, हमने देखा, आपने घोषणा की है, हजारों लोगों के बीच में घोषणा की है। आप उसी मंच पे आके कह दो कि आपने घोषणा नहीं की। आपका 51 लाख रुपया उसी मंच पे कैलाश मीणा देने के लिए तैयार रहेगा। और उस मंच से जब उतरूंगा, जब आपका 51 लाख रुपया मैं अदा करके और आपका सह सम्मान से आपका पैसा वापस किया जाएगा। आप ने घोषणा करने के बाद में 51 लाख रुपया देने के बाद में हमने आपका हार्दिक आभार, हमने खुद ने आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, आपको बधाई दी, आपका आभार प्रकट किया। लेकिन ऐसा नहीं, जबान की घोषणा की है, आपको पूर्ति करनी पड़ेगी जबान के धनी हो तो। और नहीं तो आप उसी मंच पर आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, नरसों आ जाओ, 10 दिन में आ जाओ, 15 दिन में आ जाओ, उन्हीं लोगों के बीच में स्टेज पे बोल देना कि मेरी तरफ से नरेश के चुनाव में कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैंने कोई घोषणा नहीं की। मैं आपका 51 लाख रुपया को उसी मंच पर मैं अदा करूंगा और सह सम्मान से करूंगा। ऐसा नहीं है पनियार साहब, आप किसी की इज्जत को उछालो। उस व्यक्ति को, उसके पीछे कितने लोग लग रहे हैं, दोनों पार्टियां लग रही हैं, उसके साथ में कौन है? उसके साथ में सिर्फ किसान हैं, राजस्थान के युवा हैं और कोई धन्ना सेठ नहीं है। उस संघर्षशील युवा और राजस्थान का भगत सिंह के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है युवाओं के द्वारा, मैं सर्व समाज के युवाओं को हार्दिक आभार और आपको धन्यवाद दूंगा। आपने भगत सिंह को तैयार किया है, इसको जिता करके विधानसभा पहुंचाना है। भाइयों, मैं भी आऊंगा, आपके साथ प्रचार करूंगा, कंधा से कंधा लगा के प्रचार करूंगा नरेश भाई का। मैं जल्दी आपके बीच में पहुंचूंगा और दिन रात वहां पे प्रत्येक समाज के दर पर जाएंगे नरेश भाई के साथ में और वोटों का निवेदन करेंगे, अपील करेंगे और भाई को विजय श्री मिल दिलाएंगे वहां से। लेकिन पनियार साहब, जबान पालो, जबान के धनी रहो और जो घोषणा की है उसकी पूर्ति करो, नहीं तो अपने 51 लाख का आपने जो डंडोरा पीटा है और आपकी जो सोच है, नरेश भाई बालाजी पे क्यों आएगा, क्यों माफी मांगेगा आपसे? आपसे सेली का है नरेश भाई ने चंदे के लिए कि आप चंदा दो। आप खुद गए हो, आप खुद गए हो, खुद ने पीड़ित बच्चों के लिए चंदा दिया है। कल आपने ऐसे कहा था भूखा पड़ा था हॉस्पिटल में, अरे भूखा नहीं पड़ा था, भूखा नहीं मर रहा था, वो गरीब बच्चों के लिए अनशन कर रहा था। अगर मर भी जाता तो वो शहीद कहलाता है। आज आपने 51 लाख रुपया दे करके ऐसा जूता मारा है मुंह पर और घोषणा की है। क्या जरूरत थी आपको घोषणा करने की? क्या जरूरत थी घोषणा करने की जब आप पूर्ति नहीं कर सकते हो? इतने बड़े जब आप इस कद का वो करके बैठे हो। हमारा ये नहीं है कहना, हमारा कहना, मेरा बोलना यह है कि भाई जबान किया है, जबान की पालना करो और पालना करना सीखो, या फिर जबान मत दो, धोखा मत दो। धोखा दिया
तो अच्छा नहीं है। परमात्मा देख रहा है, राजस्थान की जनता देख रही है, अंता के विधानसभा के मतदाता देख रहे हैं। आपने जाकर के घोषणा की है, स्टेज पे की है, हजारों लोगों के बीच में किया है। मेरा तो यही निवेदन है कि अपनी घोषणा की पूर्ति करें, अंता विधानसभा उसी स्टेज पर आकर के, या फिर अपने मुंह से आप उसी स्टेज पे ये बोल दें कि मैंने कोई घोषणा नहीं की, और उन्हीं लोगों के बीच में आपको वहीं पे 51 लाख रुपए मैं कैलाश मीणा और अपने खाते से दूंगा, अपने खून पसीना की कमाई से दूंगा, किसी का चंदा से नहीं दूंगा, किसी का सहयोग से नहीं दूंगा, मेरी तरफ से आपको 51 लाख रुपए उसी स्टेज पे दिया जाएगा। आइए, आप दोनों भाई चलेंगे और उसी विधानसभा में चलेंगे। आप भी सहयोग करो, मैं भी सहयोग करूंगा। आपने जो जबान दी है उसकी पालना करो। मेरा तो निवेदन यही है। इसमें कोई भाई को नाराज नहीं होना, किसी समाज को बुरा नहीं मानना। अगर आज नरेश भाई मीणा समाज का है तो कल नरेश भाई की जगह कोई गुर्जर समाज का भी युवा आ सकता है, कोई और भी समाज का युवा आ सकता है। क्या उसके साथ भी ऐसा ही धोखा होगा? तो हम तो उसी तरह आज बोल रहे थे, उसके साथ भी बोलेंगे, उसके साथ भी लड़ेंगे। ये हमारी समाज की बात नहीं है, ये युवाओं की बात है, ये किसानों की बात है, ये दलितों की बात है, ये पिछड़े हुए लोगों की बात है, ये उन सब गरीबों की बात है जिनके हक के लिए नरेश भाई लड़ाई लड़ रहा है। और आज आपको पता है 2 साल में तीसरा चुनाव है भाई का, और उनकी स्थिति इतनी नहीं है जो धन्ना सेठों के बीच में आकर के मुकाबला कर ले। लेकिन आपकी शक्ति, आपका प्यार, आपकी दुआ, सब युवा शक्ति का साथ और सब अंता विधानसभा सर्व समाज के लोगों का प्यार ने नरेश भाई को खड़ा किया है। माता दीन जी, आपने 2-4 करोड़ कल बोला था कि नरेश भाई को दे देता और वो खुश हो जाते। क्या नरेश भाई ने आपसे 1 रुपए की भी मांग की हो? तो आप बताइए। आप झूठ मत बोलो, आप जिम्मेदार आदमी हो, आप इस MDR ग्रुप के चेयरमैन हो। आपकी प्रॉपर्टी पूर्व राजस्थान में खूब चल रही है, हमारे आजू बाजू में भी चल रही है, हमारे बहुत सारे मित्र भी आपसे जुड़े हुए हैं। क्या उनके साथ भी ऐसे ही धोखा करोगे? आप एक का डबल करने के चक्कर में सबको लालच दे रहे हो, सबको बुला रहे हो, सबको वो कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो। जब किस बात की गारंटी? जब आपका जवान, आपने हजारों के बीच में घोषणा की है, आपने अपने मुख से घोषणा की है, किसी कार्यकर्ता के द्वारा भी नहीं। आपने घोषणा की थी कि माता दीन पनिहार बोल रहा हूं और नरेश भाई का अंता विधानसभा का पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा, 1000 गाड़ी लगाऊंगा और 22,000 कार्यकर्ता दूंगा, और विधानसभा का नामांकन से और मतदान दिन तक मैं उपस्थित रहूंगा। आप एक दिन भी नहीं गए, नामांकन में भी नहीं गए, आप फोन भी नहीं उठा रहे, तो वो भाई क्या करता? अरे हम सब लोगों की नजर तो ये थी कि माता दीन जी ने पूरा खर्चा करने की घोषणा कर दी, तो नरेश भाई को अब आवश्यकता नहीं है। ऐसे हजारों लोगों का सहयोग देने से पीछे हट गए। जब नरेश भाई को इतना सहयोग मिल रहा है तो हम क्यों दें? अरे माता दीन जी, आपकी वजह से उस गरीब के फांसी लग गई। आज वो हमारी उम्मीद है, युवाओं की उम्मीद है, गरीबों की उम्मीद है, किसानों की उम्मीद है, सबके लिए लड़ता है, सर्व समाज के लिए लड़ता है। और आपने उस उम्मीद को किस तरीका से रौंदने का फैसला कर लिया। आपने घोषणा करके उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके और उससे पीछा छुड़ा के ऐसे नहीं जा सकते। आप ऐसे नहीं जा सकते। माता दीन पनिहार जी, सुनिए, आपने घोषणा की है तो उस घोषणा की पालना भी करो, और नहीं तो मैं बोल रहा हूं, मैं पुनः बोल रहा हूं आपसे, आइए दोनों भाई चलेंगे, उसी स्टेज पर चलेंगे। आपका 51 लाख से सम्मान से आपने ये कहा था नरेश भाई के लिए दिया है मैंने, और नरेश भाई भूखा मर रहा था इसलिए दे दिया है। अरे नरेश भाई भूखा नहीं मर रहा था, नरेश भाई उन गरीब बच्चों के लिए लड़ रहा था, उन गरीब बच्चों को न्याय के लिए लड़ रहा था। आप आए, आपने झंडा उठाया और उस झंडे को आखिरी दम तक, आखिरी इस अंता विधानसभा के मतदान तक आपको कायम रखना चाहिए था। इस विश्वास को मैं आपसे यही कहना
चाह रहा हूं, मेरी बात बुरी लगे आपको तो लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच कहता हूं और हमेशा मुंह पे कहता हूं और पीछे से नहीं कहता हूं। मैं आपको जबान दे रहा हूं, आप आइए, स्टेज पे आइए, उसी स्टेज पे जिस पे घोषणा करके गए हो, और उस घोषणा में, उसी स्टेज पे उस घोषणा को आप कल आपने लाइव में आके बोला था, ऐसे आप वहां पे बोल के बताओ। हजारों लोगों के बीच में आपको 51 लाख से सम्मान से दिया जाएंगे और मेरी तरफ से दिया जाएगा, किसी का सहयोग से भी नहीं लूंगा, मैं दूंगा, मैं मेरी खून पसीना की कमाई से और मेरे खाते से दूंगा आपको, और उसी टाइम दूंगा, आओ आप। और नहीं तो इंसान हो, जवान हो, एमडीआर ग्रुप के मालिक हो, आप चेयरमैन हो, और आपका भविष्य को देखो, आपको देखो, युवाओं को देखो, इस नरेश भाई के भविष्य को देखो, और किसानों को देखो, गरीबों को देखो, उनकी सबकी आवाज बन करके नरेश लड़ रहा है। आपने ये कहा था मैं विधानसभा पहुंचाऊंगा, अंता विधानसभा के मतदाता वोट देंगे, वो जिताएंगे, वो हराएंगे, आप और हम सहयोग कर सकते हैं, हम वोट मांग सकते हैं, हम वहां पर में प्रचार कर सकते हैं, हम धन का खर्चा कर सकते हैं, गाड़ियों की साधनों की व्यवस्था कर सकते हैं, हम उनका खर्चा वहन कर सकते हैं। जो आपने घोषणा की है उसको पूरा कीजिए, नहीं तो दुनिया थूकेगी आपके जीवन पर। आप हजारों लोगों के बीच में घोषणा करके आए हो। मैं इस लाइव के माध्यम से आपसे कह रहा हूं, इस लाइव के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूं, आइए आप, आपकी जवान की कीमत देखिए। आपके ऊपर लोगों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, करोड़ों रुपए लगा रखे हैं आपके विश्वास पर। क्या उनको आप ऐसे ही डबल करके दोगे? इसी तरीका से डबल करोगे आप माता दीन जी? आप हमारे ब्याही भी लगते हो, हमारे गांव के पास में आपका बच्चे का ससुराल है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, आपके वो कर रहे हैं, हम आपके रिश्तेदार भी है, ब्याही भी है हम। और सच कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं तो बताइए, बताओ आप मैं क्या गलत बोल रहा हूं। आपको जवाब नहीं देना चाहिए था, और आप इस तरीका से अपनी जबान से अब मुकर नहीं सकते। अगर आप मुकर गए, आपका करोड़ों रुपए का व्यापार, करोड़ों रुपए का बिजनेस, आपकी जबान, आपका धंधा इस राजस्थान में युवाओं की नजर से उतर जाएगा, सर्व समाज की नजर से उतर जाएगा। भामाशाह का अपमान होगा, भामाशाह नाम का अपमान होएगा। आप आगे आए, आपने किया, आपने घोषणा की, आपने स्टेज पे गए, नरेश नहीं लेके गया, नरेश ने नहीं बोला आपसे, 1 रुपया की भी नहीं बोला, और आप बोल रहे थे बालाजी में आके माफी मांगे। अरे पनियार जी, माफी नहीं, आपने 51 लाख दिया, हमारा दिल जीत लिया, सर्व समाज का दिल जीता था। आपकी घोषणा के मुताबिक आप वादे पे खड़े रहते, हम बालाजी में आके माफी नहीं, आपके पैर और चूमते, आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत बढ़ाते, और आपका ये ऋण ब्याज सहित कभी न कभी हम जरूर उतारते। लेकिन आपने तो नरेश भाई के साथ धोखा किया है, नरेश भाई के साथ गद्दारी की है, और नरेश के साथ ही नहीं, राजस्थान के पूरे युवाओं के साथ में विश्वासघात किया है, सर्व समाज के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ऐसी घोषणा आपको नहीं करनी चाहिए थी। जब आपकी व्यवस्था नहीं थी, जब आपकी हैसियत नहीं थी, तो आपको ये घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब आपने घोषणा की और जब आपने ये कहा, आपने मानवता के नाते किया। हाँ, मैं मान रहा हूं आपने मानवता के नाते किया, 51 लाख आपने मानवता के नाते दिया, लेकिन गए तो नरेश के माध्यम से ही थे, नरेश की वजह से ही तो गई थी। आपने क्यों इस तरीका की घोषणा की थी? आप 51 लाख रुपए दे करके ही रह जाते, आप 51 लाख दे करके ही रह जाते, आगे नहीं बढ़ते। उस दिन तो आपने बोला नरेश भाई की सेहत खराब होगी, 15 किलो देसी घी, 1 बोरी काजू किशमिश बादाम की दे रहा हूं मैं। हमने आपका आभार जताया, हमने आपका सम्मान किया, और आपने सर्व समाज के युवाओं के साथ में, युवाओं की एक उम्मीद के साथ में, जो इंसान जिंदगी और मौत में लड़ रहा है,
जो इंसान पिछले 2 साल से राजस्थान के गरीबों के लिए लड़ रहा है, राजस्थान के गरीबों की न्याय के लिए लड़ रहा है, उनके साथ आपने गद्दारी की है, उसके साथ आपने धोखा किया है, उसके साथ आपने बहुत नाइंसाफी की है। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अब भी समय है। पनियार जी आइए, उसी मंच पे चलेंगे हम, और उसी मंच पे आपने घोषणा की उसकी पालना कीजिए, नहीं तो आपका 51 लाख रुपए का ये एहसान आपको कैलाश में ना चुका रहा है। आइए उसी मंच पर, और उसी मंच पे जहां आप दे के आए थे उसी मंच पे लीजिए। और बिल्कुल मेरे खाते से दूंगा, मेरी जेब से दूंगा, किसी का सहयोग से नहीं दूंगा। आपने तो 18 लोगों के सहयोग से चंदा दिया है, मैं अकेला दूंगा आपको, मैं खून पसीना की कमाई से दूंगा। आपने हमारे ऊपर ऋण चढ़ाया है, उसको मैं चुकाऊंगा, आओ आप। लेकिन आपने इस तरह की घोषणा करके और ऐसे मुकरे हो, ये इंसानियत के नाम पे और भामाशाह के नाम पे धब्बा हो। आगे कभी किसी के साथ में धोखा मत करना। आपने जो MDR ग्रुप बना रखा है, प्रॉपर्टी चल रही है, गरीब लोग आपके विश्वास पे आ रहे हैं, एक प्लॉट का डबल 6 महीने में आपने ये शर्त दे रखी है, एक कंडीशन कर रखी है। क्या विश्वास करेंगे आपका? बताइए, कैसे विश्वास किया जाएगा आपका? आप जब हजारों लोगों के बीच में घोषणा की है आपने, श्रीमान जी, पैसे की कोई बात नहीं, खर्चे की कोई बात नहीं, आप घोषणा नहीं करते, नरेश भाई अपने स्तर से लड़ेगा, क्या वो आपके और मेरे ऊपर चुनाव लड़ रहा है? अब से पहले उसने 3 चुनाव लड़ लिया, कितना सहयोग कर दिया आपने और मैंने? हमने कोई सहयोग नहीं किया। जो लड़ता है अपनी दम पे लड़ता है, और जो सहयोग करता है अपनी मर्जी से करता है, इच्छा से करता है। आपने घोषणा की, आपके स्वयं विवेक से किया, आपने अपना नाम के लिए किया, आपने अपना भाइयों के लिए किया, आपने युवाओं के लिए किया। अब उनको आप बिल्कुल भी निराशा न करें, निराशा न करें। आप इस घोषणा को पूरा कीजिए। बालाजी में हम लेके आएंगे नरेश जी को, और आपका हार्दिक आभार करेंगे और आपका सम्मान करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। आइए अंता की धरती पे आइए माता दीन जी, जो आपने ये घोषणा की थी, नामांकन से लेके मतदान तक मैं वहां रहूंगा, हजारों गाड़ियों के साथ रहूंगा, 22,000 कार्यकर्ताओं के साथ रहूंगा और पूरे खर्चा के साथ रहूंगा। मैं बोल रहा हूं आपको, मैं निवेदन कर रहा हूं आपको, सर्व समाज की ओर से कर रहा हूं, सर्व समाज के युवाओं की ओर से कर रहा हूं। मैं घोषणा नहीं करता, कभी भी नहीं किया, और किया है तो आप मेरा इतिहास देख लो, पिछले 20 साल का, छोटी से छोटी भी की है, बड़ी से बड़ी भी की है। जब आमागढ़ की लड़ाई थी उसमें मैंने ऐसे ही घोषणा की थी, मेरे ऊपर भी बहुत सारा दबाव आया था, मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोगों के वो आया था। मैंने कह दिया था कैलाश ने जो घोषणा कर दी, मर सकता है लेकिन अपनी जबान से कभी नहीं मुकरेगा, ये घोषणा तो पूरी करके ही रहेगा। माता दीन जी आइए, भामाशाह का नाम को कलंकित मत कीजिए, नहीं लोग हंसेंगे आप पे, लोग थूकेंगे आप पे, क्योंकि आपने घोषणा ऐसी की थी, अकेला में नहीं की, हजारों लोगों के बीच में की है। और कल आप बोल रहे थे मैंने कोई घोषणा ही नहीं की। कैसे नहीं की आपने घोषणा? चलो नहीं की तो आप उसी स्टेज पे आके बोलो कि हमने घोषणा नहीं की, ताकि ये धब्बा तो हटे आपके ऊपर से, ये कलंक तो हटे आपके ऊपर से। जो लोगों ने आपको आपकी घोषणा पे लोगों ने सहयोग देना बंद कर दिया, नरेश जी को इतना सहयोग मिलता आज आप और हम जितना सहयोग कर रहे हैं, उतना सहयोग तो आम आदमी कर देता सब मिल करके। उसके इतने कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता अगर 1,000 रुपया देगा तो उसके 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता, आप देख लो। ऐसा एक चुनाव नहीं 10 चुनाव लड़ लेगा नरेश जी। मेरे तेरे दम पे नहीं लड़ रहा, वो अपने उस पे लड़ रहा है, वजूद पे, अपने कार्यकर्ताओं पे लड़ रहा है। और आप क्या बोल रहे हो कि मैं
दारू पी के बोल रहा हूँ मैं, मेरे जीवन में मैंने कभी आज तक सुपारी, गुटखा, चुर्री, जयंती, बीड़ी, सिगरेट, दारू, मीट कभी खाई नहीं और न कभी हाथ लगा। एयरफोर्स में नौकरी करके आया हूँ भैया, 20 साल से मैंने सेवा दी है क्षेत्र में, छोटी बड़ी कैसी भी दी है, लेकिन आज तक कभी इस तरीका की जबान से नहीं मुकरा, जबान से नहीं मुकरा और अब भी नहीं मुकरूंगा। ले आओ तुम्हारे उसको पनियार जी को और उस मंच पे आ जाए और उसी मंच पे इसको 51 लाख मैं दूंगा मेरी तरफ से, और उस मंच से जब उतरूंगा जब इसका 51 लाख रुपया ब्याज सहित नहीं दे दूं। और आपने घोषणा की है, आपने अपने दम पे की है, नरेश जी का इसमें कोई रोल नहीं है। नरेश जी ने आपसे कोई डिमांड नहीं की, नरेश जी ने कोई मांग नहीं की, आपने अपनी इच्छा से किया, अपने विवेक से किया, अपने उससे किया है। लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है हमको कि आपने 5000 लोगों के बीच में घोषणा करके आज मुकर रहे हो, और फिर कल आप ये बोल रहे थे कि मैं लाइव नहीं आता, लेकिन इस वजह से आज मुझे सारी रात नींद नहीं आई कि यार ये पनियार जी जिम्मेदार आदमी है, पनियार जी एक अच्छे मजबूत और एक ग्रुप के मालिक हैं, ये कैसे बोल रहे हैं आज ये कैसे मुकर रहे हैं। अरे हजारों लोगों ने इसकी लाइव देखी थी, हजारों लोगों ने लाइव देखी थी इसकी, माता दीन जी की। माता दीन ने खुद ने स्वयं उपस्थित होकर के घोषणा की थी माता दीन जी ने। और माता दीन जी मैं लाइव से घोषणा कर रहा हूं, मैं आपको लाइव से घोषणा कर रहा हूं, लेकिन मेरी लाइव को हजारों लोग देख रहे हैं, आज हजारों लोग इसको सुन रहे हैं। मैं सभी लोगों के बीच में और सभी लोगों से मैं ये निवेदन कर रहा हूं, माता दीन जी या तो घोषणा पूरी कर दे, अगर घोषणा पूरी नहीं करते हैं तो इसके 51 लाख उसी स्टेज पे आकर के ले जाए। मैं कल की तारीख में उसी स्टेज पे पैसे पहुंचा दूंगा, माता दीन जी पहुंच रहे हैं तो। और मुझे बोल देना फोन करके, कैलाश जी मैं साथ चल रहा हूं, मैं आपके साथ चलूंगा, दोनों भाई चलेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, किसी को बुरा मानने की कोई वो नहीं है। बहुत सारे फेसबुक पे उठपटांग भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लिख भी रहे हैं, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। गुजर समाज के भाइयों से मेरा यही निवेदन है, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, न मैं माता दीन जी के खिलाफ हूं, न मैं किसी और के खिलाफ हूं, मैं खिलाफ हूं सिर्फ घोषणा के। माता दीन जी ने घोषणा की थी और घोषणा करके मुकरना नहीं चाहिए था, और घोषणा की है तो उसको पूरा करे, जब ही उनका जीवन सफल होएगा, जब ही आगे प्रदेश के सर्व समाज की नजरों में एक भामाशा के साथ हैसियत से उनका आगे जीवन में याद करेंगे लोग। और इनका जो जिस तरीका से इन्होंने लोगों को बोला है कि मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं, 6 महीने में डबल दूंगा, 12 महीने में डबल करूंगा, 3 महीने में डबल करूंगा, आपकी बात पे अब लोग जब ही विश्वास करेंगे जब इस घोषणा को आप पूरी करोगे माता दीन जी। और आप बोल रहे हो, आपके लोग फालतू के कमेंट कर रहे हैं, 5, 7, 10 दिन से ऐसी गदर मचा रखी है कि 51 लाख दे दो हमारे, 51 लाख दे दो हमारे। 51 लाख आपने किसको दिए हैं, किसको दिए हैं 51 लाख? 51 लाख आपने गरीब बच्चों को दिए हैं, जो उनके परिजनों को दिए हैं, जो मर गए, वो उनकी सहायता की है। नरेश को 1 रुपया नहीं दिया आपने, 1 रुपया भी नहीं दिया माता दीन जी। और वो पैसे भी आपके ग्रुप के लोगों ने दिया है, आपका ग्रुप के लोगों ने मिलकर के दिया है। हम कह रहे, वादा कर रहा हूं आपसे, वादा कर रहा हूं, आपको 51 लाख रुपए चाहिए, उसी मंच पे आ जाइए, कल सुबह ही आ जाओ, सुबह ही आ जाओ। कल हजारों लोगों के बीच में आपने घोषणा की थी, उसमें यह कह देना कि मैंने नरेश जी के लिए कोई घोषणा नहीं की नरेश जी के लिए घोषणा। मैं आपको 51 लाख दूंगा, मैं लेके चलूंगा, कल सुबह आ जाओ आप माता दीन जी उसी मंच पर, या अपनी घोषणा को पूरी करो। हम आप पे दबाव नहीं देंगे, दबाव नहीं देते, लेकिन कल आप मुकरे हो, कल आपने लाइव आकर कहा है 2-4 करोड़ रुपया दे देता मैं नरेश को, जब मेरा नाम रटता रहता। अरे माता दीन जी तुम क्या दोगे, उसके 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता है, 1 लाख 1,000 भी देगा तो कितने करोड़ रुपए होंगे उसके, आपको पता है ना कितने करोड़ रुपए बनते हैं उसके पास में लाखों लोग मरने के लिए तैयार है। पैसे की क्या हैसियत है, पैसे की क्या औकात है? जो आदमी की जबान नहीं है उसकी कोई औकात नहीं, उसका कोई बिजनेस नहीं, और उसके पे कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं कैलाश मीणा आप सबके बीच में लाइव आया, मैंने कोई गलत बोला, सर्व समाज के युवाओं के साथ में के बारे में, सर्व समाज के बारे में, गुजर भाइयों के बारे में किसी तरीका का कोई दिल पे नहीं लें। मैं सिर्फ
घोषणा के ऊपर बात किया है, माता दीन जी के ऊपर बात किया है, और माता दीन जी ने घोषणा की है, घोषणा को पूरी करनी चाहिए माता दीन जी को। और आप इतने हितैषी बन रहे हो तो माता दीन जी से घोषणा को पूरी कराओ। 51 लाख रुपए तो कल आ जाओ और ले जाओ मेरे से, उसी स्टेज पे आ जाना आप सारे, जितने भी लोग बोल रहे हो ना आप 51 लाख दे दो, 51 लाख दे दो, 51 लाख कल ले जाना, आ जाना, माता दीन जी को ले आना। और घोषणा मैं कर रहा हूं, मैं मेरी लाइव से कर रहा हूं, 51 लाख रुपए इनको वहीं पे नहीं दे दूं तो मीणा का पेशाब नहीं हूं। आप लोग आ जाओ और कल ही मंच पे दूंगा मैं आपको 51 लाख। माता दीन जी एक बार ये बोलना पड़ेगा कि मैंने नरेश जी के लिए कोई घोषणा नहीं की। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो, मेरे ऊपर मिथ्या प्रचार कर रहे हो। माता दीन जी की हैसियत खराब नहीं करनी हमको, माता दीन जी का को बदनाम नहीं करना, माता दीन जी का सम्मान करना है, क्योंकि आपने घोषणा की है उसको पूरा करना है। फिर हम बालाजी में आएंगे, पूरे ग्रुप के साथ में आएंगे, हजारों लोगों के साथ में आएंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। आओ, आइए आप कल अंता विधानसभा में, चलो दिवाली मान दिवाली के बाद में आइए, आप आइए। और आप ऐसी झूठी घोषणा नहीं करनी चाहिए। हमारा दिल दुखता है, युवाओं का दिल दुखता है, एक मीणा जाति के लोगों का नहीं, सर्व समाज के युवाओं का। सारे समाज के युवाओं के साथ आपने धोखा किया है, सारे समाज के साथ धोखा किया है। नरेश भाई अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, नरेश भाई सबके लिए चुनाव लड़ रहा है, सबके लिए। दोस्तों, ये तो होगी माता दीन जी के लिए। मैंने कोई गलत बोला है तो उसके लिए मैं सभी युवा साथियों से माफ़ी चाहता हूँ। और दीपावली के बाद में मैं अंता विधानसभा में नरेश जी का पूरा सहयोग करूंगा, पूरी तरीक़ा से प्रचार करूंगा, और तन मन धन से मेरे जितनी हैसियत है उस हिसाब से मैं उनका सपोर्ट भी करूंगा, आपके साथ रहूंगा और हमेशा साथ रहूंगा, अच्छे इंसान के साथ रहूंगा, न्याय के साथ रहूंगा। माता दीन जी पनियार साहब जवान किए, याद रखना, आइए अंता में उसी मंच पे आइए। अगर आपने जवान नहीं किए तो आप आओ, बोलो वहां पे कि मैंने कोई जवान नहीं की। हमने आपका लाइव सुना है, 5000 लोग आपके सामने मौजूद थे उस समय, आपने खुद ने अपनी इच्छा से किया है। हम आपको धन्यवाद दिया है, मैंने आभार जताया, 51 लाख रुपए दिया जब, लेकिन कल का आपका जो मैंने लाइव देखा, आपका जो उद्बोध देखा, मुझे दुख हुआ। सारी रात मुझे नींद नहीं आई, सुबह से मेरे को टेंशन थी। एक बार मैं बात जरूर करूंगा, माता दीन जी क्या इसी तरीका की आप घोषणा करते हो? गुजर भाइयों के युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लिख रहे हो मेरी लाइव में दारू पी रखी है, फलाना है, डीको है। अरे भाइयों, मैं दारू नहीं पीता हूँ, मेरे जीवन में कभी आज तक है दारू पीने वाले आदमी को तो बैठाता ही नहीं हूँ मैं, दारू पीने वाले को तो जूत मारता हूँ, इसीलिए लोग मेरी बुराई करते हैं। दोस्तों, आपके साथ में लाइव में आप मेरे साथ जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः इस पे माता दीन जी पर विचार करें, या तो आप अपनी घोषणा को पूरी करें या उसी मंच पे आ जाओ, 51 लाख रुपए से सम्मान से आप ले जाओ। धन्यवाद सभी दोस्तों को और सभी युवा साथियों को। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन है आप लोगों से, सर्व समाज के युवाओं से, इस नरेश की लड़ाई नहीं है, ये सब युवाओं की लड़ाई है, सब युवा शक्ति की लड़ाई है, सभी किसानों की लड़ाई है, सभी दलितों की लड़ाई है, सभी आदिवासियों की लड़ाई है और सभी गरीबों की लड़ाई है। आपके लिए लड़ रहा है नरेश भाई। आओ, आप आओ और मजबूती से प्रचार करो, घर घर में घुस जाओ, अंता विधानसभा के पैरों में लौट जाओ, हम सब लौटेंगे, सब निवेदन करेंगे और नरेश भाई को अंता विधानसभा की जनमत से जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का पूरा प्रयास करो, पूर्ण तरीका से साथ में रहो, दिन रात भाई का साथ रहो, अकेला मत छोड़ो। ये मीणा समाज के लिए नहीं, ये सर्व समाज के युवाओं के लिए लड़ रहा है, सर्व समाज के दीन दुखियों के लिए लड़ रहा है। इनको दोनों पार्टी दबा रही है, दोनों पार्टी एक हो चुकी हैं, कभी टिकट दे देते हैं, फिर बदल देते हैं, फिर कौन उतार देते, चाहे किसी को भी उतार दो। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, अंता विधानसभा के मतदाता, सर्व समाज का मतदाता नरेश भाई का
प्रचार में और नरेश भाई के ऊपर आशीर्वाद है। पूर्ण रूप से जनमत से जिताएंगे नरेश भाई को। और पनियार साहब दूर मत होइए, आपसे मेरा विशेष निवेदन है, आप भी आओ और आकर के अपनी घोषणाओं को पूरा करो। मेरा आपसे विशेष करवत निवेदन है ताकि भामाशाह नाम की इज्जत रह जाए। धन्यवाद सभी को।